गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फिजिक्स का अगला वीडियो हम लेके आए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझाया था। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया था, समझाया था। और आज हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में हम समझाएंगे, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बाद प्रतिबिंब बताएंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। ये आपका क्लास 10 फिजिक्स का आपका ये वीडियो है। आपको ध्यान होगा प्रकाश के अपवर्तन के को मैंने परिभाषित किया था कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस विचलन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के मैंने बताया था माध्यम, मीडियम। क्या था मीडियम? मीडियम का मतलब है हम वर्तमान में जिस मीडियम में, जिस माध्यम में बैठे हुए हैं, ये आपका माध्यम क्या है? वायु। जब प्रकाश वायु से, माध्यम, पहला माध्यम क्या हो गया? वायु। जब प्रकाश वायु से किसी दूसरे माध्यम में कांच भी आ जाता है, जल भी आ जाता है ना। कोई सा भी पारदर्शी माध्यम आ सकता है जिससे प्रकाश गुजर सकता है, जिससे प्रकाश आर पार हो सकता है, वह उनके माध्यम होते हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये माध्यम विरल से सरल माध्यम में जाते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाता है, कहाँ जाता है? विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाता है, तो प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाता है। तो प्रकाश कैसा होता है? अविलंब की ओर झुक जाता है। ये क्या है आपकी? ये आपकी आपतित किरण, बोले तो इंसिडेंट रेज, जिसको हम आइस लिखते हैं। और ये होता है रिफ्रैक्टेड। ये कौन सी होती है? रिफ्रैक्टेड रेज, जिसको हम आर कहते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है। और ये क्या है? अविलंब। जब प्रकाश विरल माध्यम से, माध्यम कैसा है? विरल। और ये माध्यम कैसा है? सघन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह अवलंब की ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है बच्चों? अवलंब की ओर मुड़ जाता है। और ठीक इसी प्रकार जब प्रकाश सघन माध्यम से, किससे? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह कहा जाता है, तो यह अवलंब के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। तो यह कहाँ मुड़ जाता है? अवलंब के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। ये मैंने आपको कल बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। भाई, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है आपका? आपतन बिंदु। ये माध्यम वायु है और ये माध्यम कैसा आपका? कांच है। तो ये कांच है ना, ये कांच का आपकी सतह है, तो ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों कैसे होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों कैसे है? एक ही तल में होते हैं। परंतु क्या होता है? परंतु यहाँ पर तीनों तल कागज पर दर्शाए गए, किस पर दर्शाए गए? कागज पर। अब इसके बाद आपका एक दूसरा नियम आता है। पहला नियम मैंने बताया आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। ये क्या है? आपतन बिंदु पर अविलंब। ये आपका क्या बनाया था मैंने?
अभिलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और यहाँ पर ये तीनों तल है वो कागज पर दर्शाए गए हैं। भाई इसको हम कागज पर दर्शा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम बम्बा या नदी के पास जाएं और वहां पर प्रकाश को जाते हुए देखें और पानी के अंदर घुस के हम देखें कि ये परावर्तित सॉरी कि ये अपवर्तित किरण जो है वो किस ओर मुड़ रही है। ऐसा नहीं कर सकते। हम इसको कागज के तल पर ही रखते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, हम इसको कोई कांच का गिलास लेते हैं, इसमें आपका क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, वाटर है। क्या आपका? ये वाटर। और ये बाहर क्या है आपका? वायु। तो ये जब जाता है, ये वायु माध्यम वायु कैसा है? विरल। और ये माध्यम कैसा है? सघन। तो जब माध्यम विरल से प्रकाश तरफ जाएगी तो ये थोड़ी सी पीछे मुड़ जाती है। अर्थात जब अविलंब खींचते हैं तो ये अविलंब की ओर झुकी होती है। अर्थात जिससे सिद्ध होता है जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। जब अविलंब से दूर हो जाती है तब इसका ये माध्यम है जस्ट उल्टा हो जाता है, सघन ऊपर और विरल नीचे। तो मैंने प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर तीनों तल कागज पर दर्शाए गए हैं। अब इसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है, अर्थात इसका एक दूसरा नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, इसके भी दो नियम हैं। तो इसका दूसरा नियम क्या आता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश, माध्यम दो और प्रकाश एक ही रंग के लिए, तो यह होता है आपतन कोण। ये जो कोण बनता है, कोण आई आपतन कोण, और कोण आर, कोण आई आपतन कोण, आई बराबर में आपतन कोण, है ना। और कोण आर क्या होता है? अपवर्तन कोण। तो कोण आई आपतन कोण और कोण आर अपवर्तन कोण, मतलब किन्हीं दो माध्यमों के लिए जब प्रकाश एक ही रंग के लिए होता है तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया क्या हो गई? आई, तथा अपवर्तन कोण की जया क्या हो गई? आर के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को, अर्थात साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में क्या होता है? जो नियतांक होता है। ये क्या होता है? नियतांक। तो क्या मैंने क्या बोला? दूसरा नियम मैंने क्या बोला कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर के अनुपात का अनुपात जो क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो फॉर्मूला क्या बना? साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में नियतांक। तो इस फॉर्मूले को ही हम, अर्थात इस नियम को ही हम इस स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब स्नेल का नियम कहते हैं, इतना हो गया। जब नियतांक कैसा हो? जब नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में, जब नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सॉरी क्या बोला मैंने? इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब मैंने क्या बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा मैंने बोला किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है। और फॉर्मूला मैंने बनाया था साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में नियतांक, और जिसे स्नेल का, किसका? स्नेल का
नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ये जो नियतांक होता है, ये जो नियतांक होता है, इस नियतांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? एन से व्यक्त करते हैं। तो जो नियतांक होता है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का नियतांक कहते हैं। अर्थात क्या हुआ? 1 and 2। क्या हो गया? 1 and 2 पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरा, और इस अपवर्तनांक चिन्ह को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इस अपवर्तनांक को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम दूसरे का अपवर्तनांक हो जाता है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, यदि किरण किससे? वायु से कांच। यदि किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो अपवर्तनांक को ANG से प्रदर्शित करते हैं। यदि किरण वायु से कांच में प्रवेश करती हैं, तो अपवर्तनांक को ANG से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, चूंकि A बराबर एयर माने क्या होता है? वायु। G बराबर गिलास माने क्या होता है? कांच। इसलिए वायु को A से और गिलास को, कांच को G से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन I अपॉन में साइन R बराबर में ANG। नियतांक के स्थान पर क्या आ गया? नियतांक के स्थान पर आपका ANG आ गया बच्चों। इस पर न्यूमेरिकल करने के लिए आते हैं, तो हम इस पर एक न्यूमेरिकल आपको देंगे, सॉल्व करने के लिए आपको हम न्यूमेरिकल देंगे, और न्यूमेरिकल हम हल भी करेंगे। ठीक है। इस पर एक हम न्यूमेरिकल हल करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। इस पर एक न्यूमेरिकल हम देते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल में ये आपका एक फिगर बना हुआ है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और इसका कोण दिया गया है 135 अंश, और इसका कोण दिया गया है 120 अंश। एग्जाम्पल। ठीक है। और ये माध्यम है वायु, और ये माध्यम क्या है आपका? द्रव। तो ये द्रव इस प्रकार से होगा। ठीक। और हमसे कहा गया है कि संलग्न चित्र, क्या कहा गया है? संलग्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, राइटिंग मेरी इतना अच्छी नहीं है, ये फिर भी हम ठीक लिखने का प्रयास करते हैं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। सवाल दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है कि संलग्न चित्र की सहायता से द्रव्य के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। क्या है? ये चित्र बना हुआ है, वायु, माध्यम क्या है? द्रव।
और ऊपर का कोण दिया गया है 135 अंश और नीचे का दिया गया है 120 अंश। सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से हम एक क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, एक अवलंब खींचते हैं। तो हम फिगर को पुनः ड्रा कर रहे हैं और मैंने एक अवलंब खींच लिया। ये कितना था, 135 अंश था और ये कितना था, 120 अंश था। ये माध्यम द्रव, ये माध्यम क्या था आपका, वायु, और ये माध्यम क्या था आपका, द्रव माध्यम था। ठीक है। अब सबको पता है कि ऊपर वाले कोण को आई और नीचे वाले कोण को हम आर कहते हैं। तो लिखेंगे आपतन कोण आई बराबर, टोटल कितना दिया था, 135 अंश, माइनस जब अवलंब खींचते हैं, जब मैंने अवलंब खींचा तो कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। तो माइनस 90 बराबर में कितना हो गया, ये 45 अंश। अब अपवर्तन कोण आर बराबर में कितना दिया है, 120 अंश माइनस 90 कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया जाकर 30 अंश। कितना हो गया, 30 अंश। अब हम सवाल को हल करेंगे तो क्या पूछा गया है, द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। संलग्न चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक, तो द्रव का अपवर्तनांक जो होगा वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। जब किसी एक का अपवर्तनांक कह देते हैं तो वो हमेशा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो क्या होगा, ANL, क्या हो गया, ANL। एल माना होता है लिक्विड, लिक्विड माना होता है द्रव। तो ANL बराबर में साइन आई अपॉन में साइन, अपॉन में क्या हो गया, साइन आर। तो साइन आई का मान कितना है, साइन आई का मान है 45, तो साइन 45 अंश और साइन आर का मान कितना है, 30 अंश। अब आपको इतना तो पता होगा, मैथ तो पढ़ते ही है हिमांशु सर से आप लोग। तो साइन 45 का मान और साइन 30 अंश का मान हम रखेंगे। ये क्या है, ANL। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो कैसे गुणा करेंगे, पहले के चौथे में, दूसरे का तीसरे में करेंगे। तो ANL बराबर में ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, तो 2√2 क्या जाएगा, 2√2 या करके लिखेंगे ANL बराबर में 2√2 गुणे √2 अपॉन में √2 अपॉन में √2। तो ANL बराबर में 2 बड़ा हो जाएगा, 2√2 अपॉन में √2 ना करते तो कितना होता है, 2 और 2 से 2 कैंसिल। तो ANL बराबर में अपवर्तनांक कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अपवर्तनांक कितना आ गया आपका, √2 आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका आंसर। एक बार इसको हम पुनः समझा देते हैं। वही मैंने स्नेल के नियम की सहायता, आपका हमने अपवर्तनांक को परिभाषित किया, दो नियम दिए, उसमें स्नेल का नियम आया, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर नियतांक, और नियतांक जो होता है वो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष के अपवर्तनांक होता है, और अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया था, है ना, जब माध्यम वायु से कांच की ओर जाता है तो AN G हो जाता है, या द्रव की ओर जाएगा तो ANL हो जाएगा, यदि वाटर की ओर जाता है तो ANW हो जाता है। एक मैंने न्यूमेरिकल लिखा, संलग्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो गणना करनी थी, ये सवाल दिया था 135 अंश और 120 अंश। सॉल्व किया तो मैंने फिर से फिगर को बनाया और मैंने यहाँ पे क्या है, अवलंब डाला, और जैसे ही अवलंब डालते हैं तो अगल बगल के दोनों कोण कितने आते हैं, 90 अंश के हो जाते हैं। ऊपर से आपतन, ऊपर से जो कोण आता है आपतित कोण को किस करते हैं, आई से, और आवर्तन कोण को किस लिखते हैं, आर से। तो आपतन कोण आई बराबर 135 अंश माइनस 90, 35 बचा, और आवर्तन कोण आर बराबर 120 अंश माइनस 90 अंश बराबर कितना, 30 अंश। तो ANL माध्यम कौन सा पूछा,
द्रव के सापेक्ष द्रव का आवर्तनांक निकालना है। जब किसी एक का आवर्तनांक पूछते हैं तो वो हमेशा वायु के सापेक्ष आवर्तनांक आपका होता है। तो ए एन एल, एल फॉर क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड माने द्रव। तो वायु के सापेक्ष द्रव का आवर्तनांक साइन आई अपॉन में साइन आर। साइन आई की वैल्यू 45 अंश और साइन आर की वैल्यू 30, साइन 45 और साइन 30 का मान जानते ही हो। साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में गुणा करते हैं तो 2√2, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कर दिया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 2√2 और √2 गुणा √2 होता है तो 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, √2 आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतना ही। आपका अगला वीडियो हम समझाएंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद अगले वीडियो समझाएंगे दर्पण के बारे में, गोली दर्पण क्या होते हैं और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं, इनके इनमें बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, वास्तविक होते हैं, उल्टे होते हैं, कैसे होते हैं, परंपरा आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।